नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय। और जैसा कि आप लोगों को इस बात की सूचना मिली गई होगी कि यूपी एपीओ परीक्षा की डेट आ चुकी है। और जिन मित्रों को इस बात की सूचना अभी नहीं हो पाई है कि यूपी एपीओ की डेट आ गई है, मैं उनको ये बता दूं कि जी हाँ, 10 जुलाई को यूपी एपीओ के प्री के एग्ज़ाम की डेट निर्धारित की है आयोग पता नहीं क्या कर रहा है। मतलब एक शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग यूपी बिहार में कि जब इस तरीके के कोई अविवेकपूर्ण डिसीजन लेता है जिसको हम कोई अच्छा शब्द नहीं प्रयोग कर सकते, तो कहते हैं कि बौरा जा। तो बस आयोग जैसे ऐसे ही काम कर रहा है जैसे बौरा गया। अब आप सोचें कि 2018 के बाद जुडिशियरी की कोई वैकेंसी नहीं आई और ऐसे जुडिशियरी के लिए कैंडिडेट को लेने की आयोगों को कोई जल्दी नहीं है, जबकि सीट वैकेंट है। 2015 के बाद एपीओ की कितनी वैकेंसी आई है और कितनी फाइनल हुई हैं, इसकी भी जानकारी आपको है। उसमें सरकार कितनी जल्दी दिखा रही है ये भी हम लोगों को पता है। लेकिन ये इतने समय बाद इतने बड़े स्टेट में इतनी छोटी वैकेंसी आई और अभी लास्ट डेट बीता नहीं और उसमें भी परीक्षा की डेट आ गई 10 जुलाई। भाई 10 जुलाई से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 10 जुलाई भी जो दिया गया है डेट, वो डेट बिल्कुल सोचे विचारे बिना दिया गया। क्योंकि आप कैलेंडर उठा के देखेंगे तो 10 जुलाई को ईद है। अब जब इतना बड़ा फेस्टिवल है मुस्लिम धर्म के हिसाब से, तो उस डेट को तो आप परीक्षा कराएंगे नहीं। तो जब उस डेट को परीक्षा नहीं कराएंगे तो इसका मतलब है कि परीक्षा टलेगी। जो बच्चे, जो स्टूडेंट उस टारगेट को 10 तारीख को दिमाग में रख के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब अगर आप परीक्षा टाल दे रहे हैं तो उनका पूरा टाइम टेबल फिर से गड़बड़ हो जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आयोग को कुछ सोचना ही नहीं। भाई ठीक है, छात्र हित की बात आप मत सोचिए, उसके लिए आप नियुक्त नहीं किए गए, लेकिन राज्य हित की बात सोचिए। कम से कम कुछ विवेकपूर्ण डिसीजन लीजिए ताकि हम लोगों की आस्था आप पर बनी रहे। लेकिन जैसा हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। चलिए, हम चूँकि उस सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसलिए हम सिर्फ अपनी प्रिपरेशन ही कर सकते हैं। प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, अपनी दिनचर्या में पढ़ाई को लगातार बनाए रखिए। परीक्षा चाहे जब भी होगी हमको देना ही है। ठीक है, थैंक यू, ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर कोई और अपडेट होगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर बात करूँगा। थैंक यू, नमस्कार।